जब भी मेरा ब्राउनी खाने का दिल करता है तो मैं ब्राउनी कभी भी बेकरी से नहीं खरीदती, बल्कि घर में हेल्दी तरीके से कम खर्च में, वो भी सिर्फ एक अंडे के साथ ब्राउनी फ्राइंग पैन में बना लेती हूँ। और ये ब्राउनी इतनी सॉफ्ट, इतनी मज़ेदार और मुंह में घुल जाने वाली ब्राउनी बनती है कि मैं हमेशा ही इसको अपने घर में बनाती हूँ और कभी भी मैं इसको बेकरी से नहीं खरीदती। तो यहाँ पर मैंने एक अंडा तोड़कर एक बाउल के अंदर निकाल लिया है और अंडे को हमने अच्छी तरह से फेंट लेना है। हमने अंडे को इतना फेंट लेना है कि अंडे के ऊपर अच्छी तरह से झाग बन जाए। तो अंडे को फेंटने के बाद अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 1 टीस्पून वेनिला एसेंस। अगर आपके पास वेनिला एसेंस ना हो तो आप इसके अंदर इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, इससे अंडे की स्मेल नहीं आएगी। इसके साथ ही एक मैंने यहाँ पर कॉफ़ी का साशे ले लिया है, तो यहाँ पर 1 टीस्पून कॉफ़ी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं और एक बार फिर मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से फेंट लेती हूँ। सारी चीज़ें ऐड करते जाएंगे और इसको फेंटते जाएंगे। तो इस ब्राउनी को मैं 7 टेबल स्पून से बनाकर तैयार करूंगी। हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 7 टेबल स्पून नीम गरम दूध। तो इस तरीके से टेबल स्पून से ही हम सारी चीज़ें ऐड करेंगे ताकि आपको ये ब्राउनी बनाने में बिल्कुल भी मुश्किल ना हो। दूध ऐड करके दूध को भी मैं इसके अंदर अच्छी तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। इसके साथ ही 7 टेबल स्पून ही हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं पिसी हुई चीनी। आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल भरकर इस तरीके से 7 टेबल स्पून इसके अंदर चीनी ऐड कर रही हूँ। तो आप भी बिल्कुल इसी तरीके से ऐड कीजिएगा। टेबल स्पून से नापकर जब आप ऐड करेंगे तो आपकी ब्राउनी बहुत परफेक्ट बनेगी। मैंने आपको बाउल से नापकर भी ये ब्राउनी बनाना सिखाई है, तो आप उससे भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चीनी को भी हमने इतना मिक्स कर लिया है कि चीनी इसके अंदर अच्छी तरीके से डिसॉल्व हो गई है। अब 7 टेबल स्पून ही हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं कुकिंग ऑयल। इस ब्राउनी को बनाने में ना ही तो हमें मोल्ड की ज़रूरत है, ना ही बीटर की ज़रूरत है, ना ही ओवन की। तो आप घर में इस तरीके से फ्राइंग पैन में ये सूजी की ब्राउनी बनाकर तैयार कर सकते हैं और ये ब्राउनी हेल्दी तरीके से भी बनेगी, साफ़ सुथरे तरीके से बनेगी और कभी भी आप बेकरी से नहीं खरीदेंगे। तो यहाँ पर अब मैंने एक बड़ा सा बाउल ले लिया है, इसके अंदर हम प्रीमिक्स बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो एक इसके ऊपर स्ट्रेनर रख दिया है और 7 टेबल स्पून ही हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं पिसी हुई सूजी। तो अगर आपके पास बारीक वाली सूजी हो तो आप ऐसे ही ऐड कर लीजिएगा और अगर मोटी सूजी हो तो उसको एक बार मिक्सर ग्राइंडर के अंदर पीस लीजिएगा। इस तरह से बारीक पाउडर बना लीजिएगा। इस तरह से आपकी ब्राउनी बहुत अच्छी बनकर तैयार होगी। तो 7 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर सूजी भी ऐड कर दी है और 3 टेबल स्पून हम इसके अंदर मिल्क पाउडर ऐड कर देते हैं। तो मिल्क पाउडर को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, बहुत मज़ेदार फ्लेवर आता है मिल्क पाउडर का। इसके साथ ही 3 टेबल स्पून ही हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं कोको पाउडर। अब इसी स्ट्रेनर के ऊपर 1 टेबल स्पून लेवल करके मैं ऐड कर देती हूँ बेकिंग पाउडर और 1/4 टेबल स्पून मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ बेकिंग सोडा। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से मैंने स्ट्रेनर के ऊपर डाल दी हैं और इन सारी चीज़ों को छानकर हम एक बड़े बाउल के अंदर निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर प्रीमिक्स बनकर तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको याद दिलाती चलूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अगर रेसिपी अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मुझे किस सिटी और किस कंट्री से देख रहे हैं ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूँ। तो पहला थैंक्स जाता है एहसान और हानिया को थैंक्स जाता है कराची से, रेहान को लाहौर से, नसीमा को बांग्लादेश से, गुलप्रीत को थैंक्स जाता है इंडिया से। तो मेरी रेसिपीज़ को इतना पसंद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे ज़रूर कमेंट किया करें। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने प्रीमिक्स भी बनाकर तैयार कर लिया है और लिक्विड वाला मिक्सचर भी तैयार कर लिया है। तो इन दोनों को बनाकर आप इस तरह से रख भी सकते हैं और जब आपने केक बनाना हो तो आप फ़ौरन ही इन दोनों को मिक्स करके आप केक बना सकते हैं। तो प्रीमिक्स को बनाकर आप 1 महीने तक स्टोर करके भी रख सकेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक फ्राइंग पैन ले लिया है और फ्राइंग पैन के अंदर मैंने बटर पेपर लगा दिया है और इसको भी अच्छी तरह से ऑयल से मैंने ग्रीस कर लिया है। अब यहाँ पर जो हमारा लिक्विड वाला मिक्सचर है उसको मैं एक बार फिर अच्छी तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। चीनी भी इसके अंदर पूरी तरह से डिज़ोल्व हो चुकी है। तो लिक्विड वाले मिक्सचर को हम प्रीमिक्स के अंदर ऐड कर देते हैं और इसको बहुत अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर लेती हूँ ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह आपस में मिक्स हो जाएं। जब सारी तैयारी हो जाए और जब आपने फ़ौरन ही केक बनाना हो तो इसके अंदर 1 टेबल स्पून आप सिरका भी ऐड कर लीजिएगा। सिरका ऐड करने से आपका केक बहुत ही जालीदार, सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार केक बनेगा। तो यहाँ पर सिरका ऐड करके इसको भी मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और यहाँ पर हमारा बैटर बनकर तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं इस तरह से रिबन की तरह गिर रहा है। तो इस बैटर की कंसिस्टेंसी आपने बिल्कुल इसी तरह की रखनी है, ना ही बहुत ज़्यादा पतली रखनी है और ना ही बहुत ज़्यादा थिक। अगर थिक हुआ तो हमारा केक हार्ड हो जाएगा और अगर पतला हुआ तो केक बेक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देगा। तो इसको थोड़ा सा टैप कर लिया था और इसको
फ्राइंग पैन के अंदर निकाल कर इसको कवर करके इसको मैंने एक पुराने तवे के ऊपर रख दिया है। तो तवे को मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लिया था और उसके बाद मैंने ये फ्राइंग पैन रखकर इसको तकरीबन 45 मिनट के लिए लो फ्लेम पर छोड़ दिया था। और 45 मिनट में आप देख सकते हैं हमारा केक बहुत अच्छी तरीके से बेक हो चुका है। कोई भी टूथपिक या कोई भी स्टिक डालकर आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। तो हमारी स्टिक बिल्कुल क्लीन निकली है। इसके बटर पेपर को हम हटा देते हैं और दोबारा से इसी केक को हम इस फ्राइंग पैन के अंदर रख देते हैं। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट केक बना है। केक को अच्छी तरीके से ठंडा कर लेते हैं और अब हम इसका एक चॉकलेट गिनाश बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्रेव चॉकलेट ले ली है और आधा बार इस तरह से मैंने क्रेव चॉकलेट का एक बाउल के अंदर रख दिया है और इसके अंदर 4 टेबल स्पून मिल्क पैक की मैंने यहाँ पर इस तरह से फ्रेश क्रीम इसके अंदर ऐड कर दी है। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम ना हो तो आप घर की मलाई को फेंट कर भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। 4 टेबल स्पून क्रीम ऐड करके इसको 1 मिनट के लिए मैंने माइक्रोवेव के अंदर गर्म कर लिया था और गर्म करने के बाद अब हम इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद हमारा यहाँ पर जबरदस्त सा चॉकलेट गिनाश बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस चॉकलेट गिनाश को हम केक के ऊपर लगाएंगे और ये केक खाने में बहुत बहुत मजेदार लगेगा। तो यहाँ पर इसको मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हैं कितना शाइनी हमारा यहाँ पर गिनाश बनकर रेडी हुआ है। तो इस चॉकलेट गिनाश को मैं अच्छी तरीके से फैलाकर केक के ऊपर डाल देती हूँ और चमचे से हम इसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। और इसको स्प्रेड करने के बाद इसको मैंने 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था। इस तरह से ये गिनाश भी इसके ऊपर अच्छी तरह से सेट हो गया था और सेट करने के बाद हम इसकी कर लेते हैं कटिंग। तो इस तरह से कटिंग करने के बाद हम इसकी सारी एक ही साइज की चॉकलेट ब्राउनी पेस्ट्रीज निकाल लेते हैं। इसके ऊपर डेकोरेट करने के लिए मैंने बादाम रख दिए हैं और थोड़े से मेरे पास स्प्रिंकल्स थे तो स्प्रिंकल भी हम इसके ऊपर डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमारी बहुत ही मज़ेदार सी चॉकलेट ब्राउनी पेस्ट्रीज बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो अपने घर में एक बार आप इस तरीके से फ्राइंग पैन में सूजी से बनने वाली चॉकलेट ब्राउनी ज़रूर बना के देखिएगा। ये बहुत मज़ेदार बनेंगी, मुँह में जाके घुल जाएगी। तो अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। फेसबुक, टिकटॉक या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। वहां पर भी डेली बहुत ही मजेदार सी रेसिपीज शेयर करती रहती हूँ। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।